अब हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो देश की सुरक्षा, सेना के शौर्य और हमारे जवानों के बलिदान पर सवाल उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की वो ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक जिसने आतंकवाद के आकाओं को घुटनों पर लाकर रख दिया। लेकिन अब हमारे देश की सियासत ने इस गौरवशाली ऑपरेशन को भी सियासत के रूट पर डाइवर्ट कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि सरकार ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को अलर्ट किया, जो सिंदूर से सौदा और देश के साथ गद्दारी है। पहले आप ये बयान सुनिएगा। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये सभी आरोप विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को लेकर लगाए जा रहे हैं, जहां पर एस जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कूटनीतिक चैनल के जरिए पाकिस्तान की सरकार को इस बात की जानकारी दी थी ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। इसमें कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि इस ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को अलर्ट किया गया था। फिर भी कांग्रेस पार्टी यह कहते हुए आरोप लगा रही है कि एस जयशंकर ने ऑपरेशन से पहले ही, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया था। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से गोपनीय था और इसमें कुछ भी लीक नहीं हुआ, यानी कोई जानकारी बाहर नहीं आई। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि कांग्रेस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है और यह आरोप न सिर्फ आधारहीन है बल्कि देश की सेना और सरकार के मनोबल को तोड़ने की साजिश है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. देखिए, भारत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के एलओपी हमारे देश में हैं। एक ऐसे एलओपी हमारे देश में हैं जो बाकायदा पाकिस्तान के चैनलों से इंफॉर्मेशन लेकर उनके नैरेटिव के अनुसार सवाल पूछते हैं भारत की सरकार से और भारत के विदेश मंत्री से। जयशंकर जी की जो चुप्पी है वो एक कूटनीतिक स्ट्रेंथ है, मजबूती है। बेमतलब की चीख पुकार कांग्रेस की नहीं है। पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन होगा, उसमें डिस्कस हो जाएगा जो चर्चा करनी है पार्लियामेंट में। बाकी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उस पर विराम लगा है और जब ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद बाकी जानकारी भी हो जाएगी। अब अगर थोड़ा सा सोचकर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ही सबसे पहले कांग्रेस के इन आरोपों को न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को पहले से जानकारी होती तो क्या आतंकी ठिकाने इतनी सफाई से तबाह हो पाते? क्या भारत का ऑपरेशन इतना सफल होता? क्या जानकारी देने के बावजूद पाकिस्तान अपने सैन्य एयरबेस का बचाव नहीं करता? इस पूरे मामले को डीप एनालाइज अगर हम करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? जवाब साफ है, पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी यहां पर उस विरोधी की तरह बिहेव कर रही है जिसके पास हर स्थिति में सिर्फ एक ही विकल्प होता है, विरोध करना। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस ऑपरेशन को भी राजनीतिक कैनवास पर ला दिया। लेकिन इस सियासी खेल में कांग्रेस ये भूल गई कि वो देश की सेना, जवानों के बलिदान और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मनोबल से भी जाने अनजाने छेड़छाड़ कर रही है। नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी 3 दिन में 2 बार विदेश मंत्री पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उनका ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? इससे पहले 17 मई को राहुल गांधी ने एक्स पर एक निजी न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए एस जयशंकर पर पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा कि सरकार ने ऐसा किया। उन्हें किसने अधिकार दिया? इसके चलते हमें वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े हैं? वहीं डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घाई ने कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे।
पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। Of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कूटनीति का हिस्सा था। भारत ने सबसे पहले हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किया था, क्योंकि हमारी लड़ाई भी अगेंस्ट टेरर है और ऐसे में पाकिस्तान को यह वार्निंग दी गई कि वहां की सेना बीच में ना पड़े। लेकिन कांग्रेस ने इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर गद्दारी का रंग दे दिया। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा खतरा है देश का मनोबल। जो सबसे ज्यादा खतरे में पड़ा वो देश का मनोबल रहा। जब हमारी सेना और हमारी सरकार टेरर के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है तो ऐसे बेबुनियाद आरोप हमारी एकता को कमजोर करते हैं। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि इस तरीके के मामलों में सवाल उठाने से पहले उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। सिर्फ एक बयान को तोड़ मरोड़ कर गद्दारी का आरोप लगाना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि एक राजनीतिक दल की गरिमा को भी गिराता है। ये आप मान के चलिए कि ये जो सियासत है ये लड़ाई के दौरान बात खत्म हो जाए तो आप पूछते रहिए और कोई बाध्य नहीं होगा। देश का कोई कानून नहीं कहता कि आपको बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। हिस्ट्री लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, ये कोई बात नहीं। I think Mr. Rahul Gandhi is being very irresponsible when he asks about Indian losses and casualties. In any war, in any conflict, there will be casualties. There is no war which takes place anywhere in the world where there are zero casualties. यहां पर यह भी सोचने की बात है कि क्या कांग्रेस का यह रवैया पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा रहा है? क्या यह नैरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं होगा? लेकिन अब कांग्रेस के इन बयानों से पाकिस्तान को फिर से भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल रहा है और ऐसे वक्त में हमें एकजुट होने की जरूरत है। सरकार को भी यहां पर चाहिए कि वो इस मामले की पूरी सच्चाई देश के सामने लाए। एस जयशंकर के बयान का पूरा संदर्भ स्पष्ट हो ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो सस्ती राजनीति को छोड़कर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे, देश हित को प्राथमिकता दे और अगर उसके पास कोई सबूत है तो उसे जांच एजेंसीज को दे, ना कि पब्लिक में ऐसे बयान देकर इसे एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाए।